आज से हम शुरू करने वाले हैं लिनक्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिनक्स इज वाइस लिनक्स इज सिक्योर। क्योंकि सबसे पहले आप ये कहते हो कि हमने विंडोज़ पढ़ा और विंडोज़ के इतने सारे वर्जन्स पढ़े, इतना पॉपुलर है विंडोज़, तो हमें लिनक्स सीखने की ज़रूरत क्या है? या ये कहें कि हम रियल सिनेरियो में जब भी जाते हैं तो सर्वर एंड लिनक्स का क्यों बना हुआ होता है? तो लिनक्स की सिक्योरिटी का पर्पस क्या है और कैसे सिक्योर होता है, या हम क्यों कहते हैं कि लिनक्स इज सिक्योर? तो फर्स्ट इज दैट लिनक्स इज नॉट यूजर फ्रेंडली। अगर हम लिनक्स का एनवायरनमेंट देखें तो लिनक्स में ग्राफिकल एनवायरनमेंट बना तो हुआ है, लेकिन जो हम मोस्टली रियल सिनेरियो में यूज करते हैं वो मोस्टली रियल सिनेरियो आपका कमांड प्रॉम्प्ट का होता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आपको कमांड आती है तो आप इन सर्वर्स को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिक्योरिटी का रीज़न है लिनक्स इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली। आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ओपन करते हो, उसमें आपको इंटरनेट चलाने के लिए सामने दिख जाता है, फिर आपका गेम्स दिखने लगता है, आप सब करने लगते हो। घर का बच्चा भी आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली है, और लिनक्स यूज़र फ्रेंडली नहीं है। और इसके सिक्योरिटी पर्पस के कारण ही जो सर्वर्स हमारे बनते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे सर्वर को कोई भी यूज़ कर ले विदाउट नॉलेज, तो जो सर्वर्स बनते हैं वो मोस्टली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही बनते हैं। तीसरा पॉइंट है, इट डज नॉट सपोर्ट पीएनपी डिवाइसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएनपी? पीएनपी स्टैंड्स फॉर प्लग एंड प्ले। आपने यूएसबी डिवाइस विंडोज में लगाया, वो डायरेक्ट आपको एक विजार्ड खोल के देता है ओपन फोल्डर करके कि आप वहां से ओपन करिए और उसे इस यूज करना शुरू कर दीजिए। आपने प्लग एंड प्ले प्रिंटर लगाया, स्कैनर लगाया, वो रेडी टू यूज हो जाता है। लेकिन लिनक्स पीएनपी डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करता है। यू मस्ट बी फर्स्टली माउंट, take the permission from the root, then you can use the PNP devices. PNP stands for plug and play. तो अगर आप कोई प्लग एंड प्ले डिवाइस लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच कर रहे हैं तो आपको पहले रूट परमिशन के साथ उसे माउंट करना पड़ेगा, तब आप उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिनक्स इज MUMT टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम तीन तरह के होते हैं, SUST, SUMT एंड MUMT। SUST स्टैंड्स फॉर सिंगल यूजर सिंगल टास्क, जिसका एग्जाम्पल था डॉस। दूसरा था SUMT सिंगल यूजर मल्टीटास्क, जिसका एग्जाम्पल था विंडोज। तीसरा है MUMT मल्टी यूजर मल्टीटास्क, जिसका एग्जाम्पल है लिनक्स। तो अब आप लिनक्स कर रहे हो, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि एक साथ कई यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं एक ही सिस्टम पे और वो अपना सेपरेट टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज MUMT टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द एग्जाम्पल इज लिनक्स। और जो सबसे बड़ा रीजन है लिनक्स का सिक्योर होने का, वो ये है कि इसमें वायरस जो है, मैं ये तो नहीं कहूँगी 100% सिक्योर है, लिनक्स के भी वायरस बन सकते हैं, बनते हैं, पर जो मोस्टली वायरस बनते हैं दैट इज ऑन द बेस ऑफ .exe फॉर्मेट। क्योंकि वायरस है क्या? वायरस आपका एक तरह का प्रोग्राम ही तो है, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके सिस्टम को करप्ट कर सकता है। तो लिनक्स में भी ये प्रोग्राम बन सकते हैं, शेल फाइल्स बन सकती है, सब कुछ बन सकती है, पर रूट के परमिशन के बिना वो वर्क नहीं कर सकता है। और विंडोज में क्या है? विंडोज में आपको इन सब की जरूरत नहीं है। आप .exe फॉर्मेट का एक प्रोग्राम बनाइए और वहां पे .exe फॉर्मेट का जो आपने प्रोग्राम बनाया, जो भी आपने बनाया वो करप्ट करने के लिए या इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए, जो भी आपने बनाया वो प्रोग्राम आपका बन गया और वो एग्जीक्यूट हो गया। तो जैसे ही आपका इन प्रोग्राम बना .exe फॉर्मेट में, आपने पैच बनाया
और उसे सेंड कर दिया। विंडोज ऑटो का जो है पीएनपी, बहुत सारी पीएनपी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। मान लीजिए आपने पेन ड्राइव में ही रखा था, उसमें ऑटो एग्जीक्यूट का ऑप्शन आपने डाल रखा है और वो वायरस आपके सिस्टम में चल गया। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद उसने आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन स्टील्स कर ली या आपके फाइल्स को करप्ट कर दिया। ये सब विंडोज में पॉसिबल है। What is virus? Virus stands for Vital Information Resources Under Siege, जो आपकी इंफॉर्मेशन को सीज कर देता है। तो ये वायरस विंडोज में ज्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली है। बहुत सारी चीजें अपने आप एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन लिनक्स के अंदर ऑटो एग्जीक्यूशन का ऑप्शन नहीं है। Firstly, you have to take the permission from the root, mount it, then you can execute any PNP devices. And Linux does not support the .exe format. ये .exe format को support ही नहीं करता। 90% वायरस इसी में बनते हैं। तो लिनक्स इनसे सिक्योर हो गया। तो ये बहुत सारे रीजन है। आपके इंटरव्यू के लिए आपका क्वेश्चन आता है मोस्टली, जो आपका लिनक्स बेस और विंडोज बेस जब आपका आता है तो सबको पता है कि आपका सर्वर लिनक्स पे चल रहा है, क्लाइंट साइड विंडोज पर है। तो क्या होता है कि आपको पूछा जाता है लिनक्स और विंडोज में डिफरेंस। आपका पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन ही यही होता है, व्हाई लिनक्स इज मोर सिक्योर। क्यों आप कह रहे हो कि लिनक्स सिक्योर है, क्यों सर्वर एंड पर लिनक्स यूज होता है? तो उसके आंसर्स आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। एक और रीजन है लिनक्स का फाइल सिस्टम। लिनक्स का फाइल सिस्टम क्या होता है? लिनक्स का फाइल सिस्टम होता है e.ext2, ext3, ext4, xfs इसका फाइल सिस्टम है। एक्सटेंडेड 2, 3, 4 एंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। This is the file system of Linux. It does not support the FAT and NTFS file system. Basically, all the Linux just like आपका RHEL7, इसके रेड हैट के अभी मैं आपको वर्जन बताऊंगी तो बताऊंगी। जो हमारा चल रहा है वो ext4 और xfs पर चलता है। ext4 और xfs पर चलता है। बाय डिफॉल्ट RHEL7 अगर आप देखेंगे तो ext4 पर चलता है। उसके आगे 8, 9, अब RHEL9 तक आ चुका है। तो ये आपका एक्सटेंडेड 4 और XFS फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो लिनक्स जो है इसका फाइल सिस्टम ही अलग है। फैट और NTFS इसका फाइल सिस्टम नहीं है और ये .exe फाइल सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए भी लिनक्स सिक्योर है। लिनक्स की हिस्ट्री देखते हैं। लिनक्स कैसे आया, कब आया, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो लिनक्स हिस्ट्री क्या होता है, आपको ये दोनों चीजें तो समझ में आ गई होंगी। तो लिनक्स फाइल सिस्टम आपका ext2, 3, 4 और xfs होता है। विंडोज का फैट और NTFS है। दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स फाइल सिस्टम। नेक्स्ट इज योर लिनक्स हिस्ट्री। एक्चुअली अगर 90s में हम देखें तो 90s में केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था और जो उस समय जिनके पास कंप्यूटर होता था दैट इज वेरी हाई वैल्यूएबल पर्सनैलिटीज, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही इतना कॉस्टली था कि एक मिडिल क्लास फैमिली कभी कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इतनी प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर इतना कम यूज होता था, लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं थे क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉस्टली था माइक्रोसॉफ्ट का। उस मार्केट की मोनोटोनी को ब्रेक कर दिया लिनक्स ने। और ब्रेक किया किसने? बेसिकली लिनक्स इज अ पर्सनल प्रोजेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, फिनिश स्टूडेंट, दैट इज लिनस टॉरवेल्ड्स। तो लिनस टॉरवेल्ड्स ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था। वो बीटेक के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया यूनिक्स लैंग्वेज के ऊपर। यूनिक्स लैंग्वेज के ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बिहेव करता था। बेसिकली लिनक्स इज अ कर्नल। एक कर्नल बनाया, एक कोर प्रोग्रामिंग की, और ये कोर प्रोग्रामिंग हार्डवेयर और उसके प्रोसेसेस को सपोर्ट करती है।
तो लिनियस टॉर्वेल्स ने 1991 में लिनक्स को स्टार्ट किया, एक कर्नल बनाया और वो कर्नल यूनिक्स के ऊपर प्रोग्राम किया हुआ था, कोर प्रोग्रामिंग थी, जिसको इन्होंने मार्केट में फ्रीली दे दिया। इट इज अ ओएसएस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ये भी नोट करना चाहिए कि लिनक्स जो है वो ओएसएस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये भी आपका इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओएसएस। ओएसएस स्टैंड्स फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। तो लिनक्स इज अ ओएसएस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी इसे डाउनलोड करके अपने अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उस पर एडिटिंग कर सकता है। जस्ट लाइक कि मैं बाजार से केक खरीद के लाई और उसके ऊपर जो गार्निशिंग की वो मैंने अपने हिसाब से कर ली, क्रीम और चेरी और जेलीज अपने हिसाब से लगाया और अब ये मेरा केक, मेरा कुक्ड केक है। तो यही आपका यहाँ पर जो कर्नल है, कोर कंपोनेंट है, वो लिनक्स टॉर्वेल्स ने ओएसएस करके ओपनली मार्केट में दे दिया और इस तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली भी सिस्टम अफोर्ड करने लगा, क्योंकि उनके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो चीज आप यूज करना चाहते हैं वो तो आप सीख सकते हैं। तो लिनक्स इज अ ओएसएस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये भी आपका एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है कि ये फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। बार बार एक चीज आ रही है, कर्नल कर्नल कर्नल। व्हाट इज दिस कर्नल? सो व्हाट इज दिस कर्नल, अब ये देखते हैं हम। द लिनक्स कर्नल इज अ फ्री ओपन सोर्स मोनोलिथिक मॉड्यूलर यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। मैंने अभी आपसे कहा यूनिक्स में लिखा एक कोर कंपोनेंट जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को और उनके प्रोसेसेस को समझता था, एक इंटरफेस। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में। उन्होंने भी क्या किया था, एक इंटरफेस बनाया था हार्डवेयर और यूजर को समझाने के लिए। यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोर इंटरफेस था कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके प्रोसेसेस के बीच में, जिसपे हमें एक कोर कंपोनेंट मिल गया। अब इसके ऊपर मुझे फिनिशिंग करनी थी और अपना क्रीम, अपना चेरीज लगाना था और मेरा एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम बनके तैयार हो जाता। तो कर्नल बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो करके एक कर्नल है, जो एक कोर कंपोनेंट है, यूनिक्स का प्रोग्राम है जो मेरे हार्डवेयर को और इसके प्रोसेसेस को समझता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लिनक्स का हमने कोर बना लिया, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मेन प्रोग्राम आपको मिल गया है, इसके ऊपर आप अपने अनुसार एडिटिंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन होगा कैसे और क्यों। सबसे पहले तो ये ओएसएस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब आपको एडिट करने का फीचर मिला हुआ है, ये पेटेंट नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में आप एडिट नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है आपको। लेकिन लिनक्स के अंदर आपको परमिशन दी गई है। लिनक्स कर्नल, लिनक्स कर्नल इज फ्री ऑन इंटरनेट। तो आपको एक परमिशन दे दी गई कि आप इसे यूज कर सकते हो। तो सबने क्या किया, इस फ्री कर्नल को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद अपने अनुसार इसमें चेंजेस करके और इसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से डाल दिया। दैट इज कॉल्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कहा गया लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन।
ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हम लिनक्स कर्नल को डाउनलोड किए और उसके ऊपर अपने नाम से उस पे कुछ थोड़े बहुत अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया, अपनी कमांड्स कुछ चेंजेस किए और उसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से दे दिया, लॉन्च कर दिया। जैसे रेड हैट ने इस कर्नल को लिया और डाल दिया, जो अभी आप पढ़ रहे हो RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ये भी इसी का कर्नल यूज किए और RHEL के नाम से लॉन्च कर दिया। फेडोरा ने फेडोरा के नाम से लॉन्च कर दिया। IBM ने इसको, इसी कर्नल को लिया और इसको लेने के बाद X के नाम से उसे लॉन्च कर दिया। सूसे ने उसी को डाउनलोड किया और सोलरीज के नाम से लॉन्च कर दिया। These are the लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ये जो वर्जन से ये लाए, ये लाइसेंसिंग वर्जन थे, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर आपका जो फेमस हुआ वो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स था, रेड हैट का लिनक्स था। और ये भी उसी कर्नल के बेस पर। और ये क्या, एंड्रॉइड्स जो फोन के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं वो भी कोर कर्नल का ही यूज करते हैं, दैट इज आल्सो द मार्क बाय द लिनक्स कर्नल। एंड्रॉइड्स के जितने आपके ऑप्शंस आए हैं, जितने फोन के आपके आ रहे हैं, वो सब यही है, वो सब ये है कर्नल में ये रखा हुआ है। उस पर इंटरफेस खाली अपना ग्राफिकल इंटरफेस डाला, अट्रैक्टिव बनाया और अपने नाम से डाल दिया। लंगर लगा था जिसमें सबने अपना अपना फायदा किया। सो दैट इज द हिस्ट्री अबाउट द लिनक्स। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी कैसे बनी, सबने कह दिया कि हाँ फ्रीली अवेलेबल है और ये यहाँ पर आपका लिनक्स का जो यूज करते हैं, सॉरी लिनक्स का आपने कहा कि अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सबने अपना अपना डाला। तो इसमें पॉसिबिलिटी कैसे बनी, या क्या ऐसा अच्छा फीचर फीचर था उस कोर कर्नल के अंदर जिसके कारण लोग उस पर एडिट कर सके इजीली। उसका मेन रीजन था एवरीथिंग और एवरीथिंग सेपरेट इन सेपरेट फोल्डर। हर चीज के लिए एक अलग लोकेशन बनाया गया था जिसे सर्च करना बड़ा आसान था। लिनक्स का जैसे आप विंडोज में कहते हो ना दिस पीसी, वैसे लिनक्स का स्लैश इज द फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम है इसका, और इसमें आपको कई सारी फाइल्स मिलेंगी। मैं आपको ये दिखाती भी हूँ। ये देखिए, स्लैश लिनक्स का जो आपका एडमिन है वो रूट है, और हर चीज अलग अलग फोल्डर्स में सेपरेट कर दी गई। स्लैश बिन, स्लैश बूट, स्लैश ऑप्ट, स्लैश रूट, स्लैश देव, देव इज अ डिवाइस जहाँ पर आपके सारे कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। एज बिन जहाँ यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है। ETC सारे कॉन्फ़िगरेशंस के लिए होता है। SRV सर्विसेज के लिए होता है। स्लैश होम, होम फोल्डर है, यानी जिसके अंदर आपको एडिट करना है उस फोल्डर पे जाइए। यहाँ पर हम उसे वॉल्यूम्स कहते हैं। उन वॉल्यूम्स पे जाइए और उसको एडिट कर लीजिए। तो जो फाइल सिस्टम हायरार्की यहाँ पर दी गई है वो बहुत इजी है।
वो आपको ईज़िली एडिटेबल है, कोई चीज़ एक दूसरे से लिंक नहीं है और ये परमिशन है आपको कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो हर चीज़ यहाँ पर सेपरेट दिया गया है, फाइल नेम सेपरेट है, मुझे यूज़र्स के अंदर चेंजेस करना है /usr के अंदर जाते हैं। हमारे जो मीडिया के अंदर है वो मीडिया में मिल जाएगा, mnt ब्लैंक डायरेक्टरी है। तो इस तरह से हर चीज़ अलग-अलग दिया गया है जिसमें जाके आप उसको अलग-अलग कर सकते हैं, अलग-अलग चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इन्होंने इतना ईज़िली उसको बाइफरकेट कर रखा था कि उसपे एडिटिंग ईज़ी है। तो ये आपका बेस है लिनक्स का। अब हम कल से आगे देखेंगे कि क्या इसके इनिशियल वॉल्यूम्स हैं, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं एंड ऑल दैट।